दोस्तों, भाजपा में इकलौते ऐसे ही नेता ही बचे हुए हैं जो हमेशा गलत हो रही चीजों को लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं। आज फिर से उन्होंने अडानी के ऊपर एक खुलासा किया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक पहचाना आपने। आज फिर उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार के जीएसटी दरों में बदलाव के बाद अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयरों के भाव में सुधार दर्ज किए गए थे। दोस्तों, इस तरह दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी सरकार के फैसले से कारोबारी अडानी को मदद मिली थी। वहीं जिसके बाद इस नेता ने एक यूजर के जवाब में यहां तक कह दिया कि ये देश की कीमत पर दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया फैसला था। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा जीएसटी दरों में 28% के बदलाव के बाद अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर की कीमतों में गिरावट में सुधार हुआ था। वहीं राज्यों के वित्त मंत्रियों के पास 5% जीएसटी का प्रस्ताव करने के लिए फोन आ रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि एक बार ऐसा हो जाने के बाद स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया इस बात का सबूत देखेगी कि मोदी कैसे अडानी की मदद करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसमें सब कुछ साफ हो जाना चाहिए कि किस तरह मोदी सरकार अडानी का हाथ थामे हुए है। वहीं एक यूजर ने यह भी लिख दिया, दोस्तों, कि आखिर जो दोस्त है वो अपने दोस्त की मदद करता ही है। तो इस पर जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने ये लिखा कि चाहे वो देश की कीमत के लिए भी क्यों ना हो, तब भी हमें ऐसे दोस्त की मदद करनी चाहिए क्या। वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए इससे पहले एससी ने कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था। वहीं सरकार ने तैयार नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट में विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिस पर केंद्र सरकार सहमत हो गया था। वहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावटों की जांच के लिए एससी ने कमेटी जैसे गठित कराई थी, सुझाव मिल गया था उन्हें, सरकार ने तैयार किया था, जो नाम सूची तैयार की गई थी। उसके बाद जो गौतम अडानी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी जो बयानबाजी थी वो किस तरह पेश करी, ये भी आप जानते हैं। वही अडानी जो समूह के जो शेयरों में गिरावट जो देखने को मिली थी, और वो वैधानिक और नियामक व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिश करने के लिए था। दोस्तों, ये सिफारिश किससे थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। वहीं केंद्र सरकार को एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का सुझाव भी दिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, दोस्तों, विशेषज्ञ समिति का हिस्सा बनने के लिए नामों की एक सूची तैयार की है। वहीं सूत्रों के अनुसार भी पैनल के लिए नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएंगे। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चुने गए नामों में विभिन्न क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। वहीं कथित तौर पर सरकार द्वारा निवेशकों की सुरक्षा पर अदालत की चिंता को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन भी किया गया है। वही बात है कि सरकार खुद कमेटी गठित कर रही है, दोस्तों, खुद पैनल गठित कर रही है और उसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रही है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि खुद के बंदे को शामिल करना, ये सरकार किस तरह से साजिश करके अडानी को बचा रही है, जिन्होंने आपका पैसा कितना खाया है वो आप खुद जानते हैं। और अब बाकी जो कंपनियों के मालिक हैं, उन कंपनियों का क्या हाल हो रखा है इन दिनों, ये आप भी जानते हैं, या आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि किसी ने आपके आसपास लोगों में बताया होगा कि किस तरह से जिसने अडानी का साथ दिया, या फिर अडानी का यूं कहें कि अडानी के जो शेयर से वो खरीदे, उस पर लोगों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, अभी भी वो किस स्टेज में है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अदालत फिलहाल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अडानी समूह के शेयर मूल्य के कृत्रिम क्रैश और निर्दोष निवेशकों के शोषण का आरोप लगाया गया था। ये 2 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी और दोनों जनहित सुनवाई होगी। दोस्तों, एक जनहित याचिका में क्या है वो बताते हैं आपको कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में इस जनहित याचिका में है। उसको लेकर
पूरा जो शीर्ष अदालत में क्या कहा गया है या फिर किस तरह ये होगा, ये आपको बताते हैं कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में ये समिति गठन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी सबसे पहले, जबकि दूसरी याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नॉर्थन, जी हां एंडरसन, ये पूरा नाम है उनका, इनको ये बात कही गई थी कि भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इनसे मांग की गई थी दोस्तों। वही कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और मार्केट में अडानी समूह के शेयर मूल्य के कृत्रिम क्रैश के, तो दोस्तों ये दो याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और इन पर फैसला भी शुक्रवार को सुनवाई होगी, तो उम्मीद करते हैं फैसला भी कुछ इन्हीं के हकों पे आएगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार खुद बीजेपी के नेता ये खुलासा कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार अडानी का हाथ थामे हुए अभी भी है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जो सीधे सच्ची कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो ये कौन लोग हैं जो अभी भी अडानी को जेल जाने से बचाए हुए हैं, ये इसका आंसर आप सबके सामने है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।